नमस्कार दोस्तों, जनहित में जारी में आपका स्वागत है। वैसे तो महोबा के चंदेल शासकों और अलाउद्दीन जैसे महान सेनापतियों की वजह से महोबा जाना जाता है, लेकिन महोबा में जन्मे एक शासक ऐसे और हैं जिनके बारे में बुंदेलखंड के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को जानना चाहिए। उनका नाम है विद्याधर चंदेल। इनके साथ इतिहासकारों ने बहुत नाइंसाफी की है। इतिहासकारों ने उस विदेशी आक्रांता जिसने भारत पर बार बार आक्रमण किए, लूटा, जिसने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया, उस गजनवी के बारे में खूब लिखा है, लेकिन उस पराक्रमी राजा को इतिहास में जगह तक न दी जिसने उसी गजनवी को एक नहीं दो बार खदेड़ कर भगाया था। आज हम बात करेंगे उसी पराक्रमी सम्राट विद्याधर चंदेल के बारे में और बताएंगे उनके संक्षिप्त इतिहास के बारे में। ये वही विद्याधर चंदेल हैं जिनका साम्राज्य 11वीं सदी में मध्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। वही विद्याधर चंदेल जिन्होंने एक राजा को इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए शस्त्र तक उठाने का सामर्थ्य न दिखाया। बात करेंगे उसी विद्याधर चंदेल की जिसने खजुराहो के एक सुप्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। यह वीडियो बेहद ही रोचक जानकारियों से भरा हुआ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। विद्याधर चंदेल एक ऐसे महान प्रतापी राजा थे जिसने क्रूर, दुराचारी, अत्याचारी महमूद गजनवी, जिससे कन्नौज के राजा राज्यपाल की लड़ने तक की हिम्मत नहीं हुई। गजनवी जो युद्ध के बाद भारतीय महिलाओं को गजनी ले जाकर 2 टके में बेच दिया करता था, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा तथा ध्वस्त कर दिया था। उसे विद्याधर ने न केवल हराया था बल्कि उसे खदेड़ कर भगा दिया था। भारतीय इतिहासकारों ने विद्याधर चंदेल के साथ नाइंसाफी बहुत की है और विद्याधर के बारे में ना के बराबर लिखा है। विद्याधर का उल्लेख फारसी साहित्य में अधिक मिलता है। ये उस समय की बात है जब गजनवी ने 1018 ईस्वी में भारत पर अपना 12वां आक्रमण किया था और बुलंदशहर के राजा हरदत्त को पराजित कर दिया था और 1019 में पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा राज्यपाल था जिसने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। अपने राज्य तथा प्रजा की रक्षा के लिए उसने शस्त्र तक न उठाए थे, जिससे विद्याधर चंदेल बहुत क्रोधित हुए। उन्हें लगा ऐसा राजा, ऐसा क्षत्रिय राजा किस काम का जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए शस्त्र तक न उठाए। उन्होंने क्रोध में आकर कन्नौज पर हमला कर दिया और राज्यपाल की हत्या कर दी। इतिहासकार इब्न उल अतहर के अनुसार विद्याधर उस समय मध्य भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे और उनका राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य था। राज्यपाल की हत्या की जानकारी से गजनवी क्रुद्ध हो उठा और 1019 में कालिंजर पर आक्रमण कर देता है, लेकिन पराक्रमी विद्याधर के सामने उसकी एक न चली और गजनवी को युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। इस पराजय का जख्म गजनवी को कचोट रहा था, बार बार उसे तड़पा रहा था। ऐसी हार की उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। उसने दोबारा 1022 में विद्याधर पर आक्रमण करने की योजना बनाई और 4 दिन तक ग्वालियर के बाहर डेरा डालकर खड़ा रहा। फिर शुरू हुआ महासंग्राम, जिसमें गजनवी विद्याधर के पराक्रम के सामने लाचार हो गया और महाराज विद्याधर ने गजनवी पर एक और विजय प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप गजनवी को विद्याधर से संधि करनी पड़ी, जिसके तहत गजनवी ने विद्याधर को अपने 15 जीते हुए किले सौंप दिए और
उस दिन के बाद उसकी बुंदेलखंड यानी जेजाक भुक्ति पर नजर डालने की हिम्मत भी ना हुई। उसके पश्चात विद्याधर चंदेल ने मालवा के राजा भोज और त्रिपुरी राजा गांगेय देव को बंदी बनाकर कालिंजर की जेल में डाल दिया। ग्वालियर और महोबा से प्राप्त शिलालेख के अनुसार भोज ने कालिंजराधिपति विद्याधर की स्तुति की और उनकी महानता का गुणगान किया, जिसके बाद विद्याधर चंदेल ने उन्हें अपना सामंत राजा बना दिया। गजनवी तथा भोज राजा पर विजय का जश्न विद्याधर चंदेल ने खजुराहो का सुप्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर बनवाकर मनाया। मंदिर के मंडप में एक स्तंभ में एपिग्राफिक शिलालेखों में मंदिर के निर्माता का नाम का उल्लेख विरिंदा के रूप में किया गया है, जिसकी व्याख्या सम्राट विद्याधर चंदेल के छद्म नाम के रूप में की जाती है। विद्याधर चंदेल का जन्म महोबा के नरसिम्हा प्रांगण यानी नारायण मंदिर प्रांगण में 983 ईस्वी को हुआ था। विद्याधर चंदेल के उत्तरावर्ती सम्राट उनके पुत्र विजयपाल थे, जिन्होंने महोबा में विजय सागर का निर्माण कराया था। सम्राट विद्याधर के बाद चंदेल साम्राज्य की शक्ति घटने लगी थी, जिसे उनके पौत्र कीर्तिवर्मन ने पुनः प्रतिष्ठित कर लिया। सम्राट विद्याधर चंदेल के बारे में अगर आप लोग विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बने रहें हमारे चैनल जनहित में जारी के साथ। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक यूजर्स हमारे पेज को लाइक करें। हमारी सोशल मीडिया लिंक्स और हमारे पॉपुलर वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप लिंक्स के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।